हैं पेक्टोरल गर्डल के लिए सबसे पहले हम फ्रॉग का। तो फ्रॉग का ये पेक्टोरल गर्डल है। हर पेक्टोरल गर्डल दो हाफ्स का बना होता है। तो दो हाफ्स में से हम जो देख रहे हैं, पहली बोन देख रहे हैं सुप्रास्कैपुला। आप डायग्राम को देखिए और जो जो अपना गर्डल रखा है आप उसको भी साथ में देखते जाइए। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहली बोन होती है सुप्रास्कैपुला, जो कि बहुत पतली होती है और उसके यहाँ पर एक कैल्सिफाइड भाग होता है जो कि आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ओरिजिनल में यह टूट गया है। तो जो हमारी पहली बोन है, ये हमने जहाँ पेन रखा है, ये बोन होती है स्कैपुला। स्कैपुला के ऊपर अगर कोई भी बोन पार्ट पाया जा रहा है जहाँ जॉइंट से क्लियर होता है कि दो अलग अलग बोन्स हैं, तो सुप्रास्कैपुला इसको कहेंगे, जो स्कैपुला के ऊपर है। तो अगर हम राइट हैंड से रिवर्स जाना शुरू करेंगे तो पहली बोन हो गई सुप्रास्कैपुला, जो ये दिखाई दे रही है। दूसरी बोन यह है स्कैपुला, जो कि ये दिखाई दे रही है। और अब अगर हम उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको यह एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। यह गड्ढा होता है इस तरह का, एक जो कैविटी है, जैसा हमने पेक्टोरल गर्डल पढ़ रहे हैं तो उसको हमें बोलना है ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये यहाँ पर एक कैविटी होती है, ग्लिनॉइड कैविटी। अब हम इस तरफ से अगर बढ़ते हैं तो यह जो दूसरी बोन है इसको हम बोलते हैं कोराक्वाइड। तो कोराक्वाइड कभी कभी अलग अलग भागों में, यानी उसका एक जो बाहरी सिरा है एक छोटी सी बोन के रूप में पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं एपिकोराक्वाइड या प्रीकोराक्वाइड। तो आप इसको अभी सिमिलरली इतना ही याद कर सकते हैं, इसको बोलिए कोराक्वाइड, इसको बोलिए स्कैपुला और इसको बोलिए सुप्रास्कैपुला। तो तीन बोन्स क्रमशः हो गई। ये जो आपको एक छिद्र दिखाई दे रहा है, ये ठीक इसी का जो सिम्फाइसिस रीजन है जो हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, यानी ये एक आधा हाफ है और सिमिलर हाफ दूसरा होगा। तो एक अर्धांश को दूसरे अर्धांश से जोड़ने के लिए बीच में जैसे स्क्रू लगाए जाते हैं, उस तरह की रचना आपको दिखाई पड़ रही है, मशरूम जैसी। यह स्टर्नम कहलाता है और स्टर्नम चार हाफ्स में बटा है, एपिस्टर्नम, ओमोस्टर्नम, और अगर हम नीचे आ जाएं तो मीजोस्टर्नम और ज़िफिस्टर्नम। इन दोनों हाफ्स को जोड़ने का काम कौन करता है? स्टर्नम। अब आपको ये एक हड्डी दिखाई दे रही है जो कि दोनों तरफ से निकाल रहे हैं, तो वो एक्चुअली सुप्रास्कैपुला और स्टर्नम दोनों के मध्य में एक लिंक का काम कर रही है। ये हड्डियाँ कहलाती हैं क्लेविकल। क्लेविकल कॉलर बोन है जो हमारे को भी प्रोवाइडेड है, और आप अपने गले के नीचे जो दो हड्डियां देखते हो वो क्लेविकल कहलाती हैं। तो ये हमारे कॉलर रीजन को सपोर्ट करती हैं। ये हमने देखा फ्रॉग का पेक्टोरल गर्डल। अब हम दूसरा गर्डल देख रहे हैं वेरनस का। वेरनस जैसा आपको बतलाया था पेक्टोरल गर्डल, पहली बात तो आप हर गर्डल के शेप याद रखिए। आपको शेप से हेल्प मिलती है कोई भी बोन को पहचानने के लिए। तो अब उसमें हम आते हैं पहली बोन। ये बोन है हमारे पास सुप्रास्कैपुला। तो सुप्रास्कैपुला यह पतली सी बोन दिखाई दे रही है और इसके नीचे जो जॉइंट है, आप अगर ऑफलाइन देखते तो आपको वो जॉइंट्स ज़्यादा स्पष्ट शायद दिखाई देते। तो जो बाहर की तरफ बोन है सुप्रास्कैपुला, दूसरी बोन है स्कैपुला, और ये एक सी और इसके बीच में जहाँ से यह धागा गुजर रहा है यह स्थान है ग्लिनॉइड कैविटी। तो जहाँ स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला और ये है तीसरी बोन कोराक्वाइड, तो इसका मतलब है सुप्रास्कैपुला, स्कैपुला और कोराक्वाइड के नीचे की ओर जहाँ से यह धागा गुजर रहा है, यह स्थान एक गड्ढे के रूप में है और इसको हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। तो यह बोन का जो बाहरी सिरा है, यह बोन पूरी जो आपको दिखाई दे रही है, तो आप ध्यान देंगे कि यह जो बड़ी सी बोन है यह कोराक्वाइड है, और इसकी जो बॉर्डर बन रही है, यह बॉर्डर जो है ये एपिकोराक्वाइड के नाम से जानी जाएगी। और यहाँ आपको दो छेद दिखाई दे रहे हैं, फेनेस्ट्रा कहते हैं छेद को, तो इनको आप कहेंगे फेनेस्ट्रा इन कोराक्वाइड। और जिस छिद्र में से ये एक धागा निकल रहा है इसको कहते हैं सुप्राकोराक्वाइड फोरामेन। तो इस प्रकार वेरनस में आपको ये स्ट्रक्चर दिखलाई दे रहा है। तो आपको देखिए यहाँ किसी प्रकार का स्टर्नम और क्लेविकल फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है आपको।
अब आते हैं हम रैबिट में। तो रैबिट का अगर आप डायग्राम मैच करें तो ये एक ऐसा लगता है जैसे कोई फैन हो, पंखे का आधा भाग है जो हम हवा झेलने के लिए इस्तेमाल करते। इसका जो बाहरी बोन है एक बॉर्डर के समान बना हुआ है, एक पतली सी बोन है, यह बोन कहलाती है सुप्रास्कैपुला, जो कि चित्र में आपको ये दिखलाई दे रही है, ये कार्टिलेजिनस बोन है। ये सुप्रास्कैपुला। अब ये रीजन जो आपको दो छेद जैसे दिखलाई दे रहे हैं, आपको ये प्लेन साइड अगर हम रख दें तो यह जो रीजन दिखलाई पड़ रहा है इनको हम कहते हैं कोरैकोस्कैपुलर बोन। कोरैकोस्कैपुलर बोन ये दोनों हाफ में पाई जाती है और यह एक ब्रॉड हड्डी होती है और इस ब्रॉड हड्डी के मध्य भाग से आप देखिए इस तरह की एक स्पाइन निकली हुई दिखाई देती है जिसका थोड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ है इसमें, तो यह कहलाता है मेटाक्रोमियन प्रोसेस। तो ये सुप्रास्कैपुला, ये हुआ कोरैकोस्कैपुला और सबसे आखिरी में यह जो भाग दिखलाई दे रहा है वह है कोराकॉइड। अगर बच्चे ध्यान दें तो जो कोराकॉइड है यह कोराकॉइड आपको दिखेगा एक छोटे से रिड्यूस प्रोसेस के रूप में, और इसमें जहां हमने ये पेन डाल के दिखाया ये कहलाता है ग्लिनॉइड कैविटी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो रैबिट का पेक्टोरल गर्डल है वह फैन लाइक है जिसमें स्पाइन मौजूद है, स्पाइन और कहीं मौजूद नहीं था। अब चौथा आप देखते हैं पेक्टोरल गर्डल, यह फाउल में है। चिड़िया क्योंकि जब उड़ती हैं तो वो उसके विंग्स को सपोर्ट करती हैं, इसलिए आप उसका शेप देख रहे हैं जैसे कि पंखों को सपोर्ट देने वाला शेप हो। तो ऊपर की बोन है स्कैपुला और नीचे की बोन यह है कोराकॉइड। यह बोन है स्कैपुला, यह बोन है कोराकॉइड, और उनके मध्य में अगर आपको ऐसा करके दिखाएं या ऐसा करके दिखाएं तो आप देख रहे हो कि एक कैविटी पाई जा रही है। इस तरह से रख दिया हमने, तो इस कैविटी को कौन सी कैविटी कहेंगे हम? ग्लिनॉइड कैविटी। तो स्कैपुला, कोराकॉइड, ग्लिनॉइड कैविटी। और अगर आप साइड से झांक पा रहे हैं तो इस तरह का एक ट्यूबरकल दिखाई देता है, यानी ये एक जो उभार दिखाई दे रहा है आपको, यह उभार इसको कहते हैं ट्यूबरकल। यह पाया जाता है पेक्टोरल गर्डल में और ये होता है फाउल का। तो अगर आप शेप देखें तो रैबिट का पेक्टोरल गर्डल आपको पंखे के समान दिखाई देता है। अगर आप इसमें फाउल का देखें तो यह चिमटे के समान दिखाई देता है। अब वेरेनस और फ्रॉग के आपको लगते होंगे एक से, लेकिन आपको हमने बतला दिया कि इसमें फेनेस्ट्रा जो दिखलाई दे रहे हैं वो फेनेस्ट्रा यहाँ उतना बड़ा दिखाई नहीं देता और साइज़ में भी छोटा है। पेक्टोरल गर्डल, चारों ही गर्डल की जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है उस ग्लिनॉइड कैविटी में हमारे, क्योंकि ये हाथ के गर्डल होते हैं तो इस गर्डल में ह्यूमरस का हेड फिट होता है और इसी के कारण हम अपने हाथ को फ्री मूव कर पाते हैं। थैंक यू।